नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की छोटी-बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको हर जरूरी अपडेट सबसे तेज और सबसे पहले। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार ने भूमि संबंधी आवेदनों के निष्पादन को लेकर एक अहम निर्णय लिया है। विभाग द्वारा पहले लागू की गई फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट व्यवस्था, जिसके तहत बिहार भूमि पोर्टल पर आए आवेदनों का निपटारा क्रमवार किया जाता था, उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उप निदेशक मोना झा द्वारा जारी आधिकारिक पत्र में इस आदेश की पुष्टि की गई है। पत्र के अनुसार अब पोर्टल पर कतारबद्ध तरीके से आवेदनों के निष्पादन की अनिवार्यता नहीं रहेगी। इससे संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश भी दे दिए गए हैं। इस फैसले के बाद अब आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया में कुछ लचीलापन देखने को मिल सकता है। विभाग का मानना है कि इस बदलाव से जरूरी और प्राथमिकता वाले मामलों का जल्द समाधान किया जा सकेगा। हालांकि इससे यह भी देखना होगा कि पारदर्शिता और निष्पक्षता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल यह व्यवस्था अस्थायी रूप से स्थगित की गई है और भविष्य में परिस्थितियों के अनुसार इसमें फिर से बदलाव किया जा सकता है। बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इस समय केरल घूम रहे हैं और जब भी बिहार आते हैं तो अखबार और टीवी देखकर अपराध पर बयान देने लगते हैं। मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार में अगर कोई अपराध करता है तो उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करना ठीक नहीं है। दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह गंभीर है और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है और दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिहार की सियासत में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने बढ़ते अपराध को लेकर बड़ा और विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर भगवान भी मुख्यमंत्री बन जाएं तब भी मर्डर नहीं रुकेंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए अनंत सिंह ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम चेहरे को लेकर भी खुलकर अपनी राय रखी, जिससे सियासी पारा और चढ़ गया। विपक्ष ने इस बयान को मुद्दा बनाते हुए सरकार पर हमला बोला है। वहीं सत्ताधारी दल के नेताओं ने इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध के बीच यह बयान अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पवन सिंह को पार्टी का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेता बताते हुए कहा कि भाजपा अपने हर कार्यकर्ता के योगदान को हमेशा याद रखती है और समय आने पर उसे उचित सम्मान भी देती है। मनोज तिवारी ने संकेत दिया कि पवन सिंह को जल्द ही उनकी मेहनत का फल मिल सकता है और पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आने वाले समय में पवन सिंह की भूमिका भाजपा में और भी अहम हो सकती है। मंगलवार की देर रात औरंगाबाद से लौटते समय मनोज तिवारी रोहतास जिले के डेहरी पहुंचे। यहां एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने पार्टी की नीतियों, संगठन की मजबूती और आगामी रणनीतियों पर भी चर्चा की। तिवारी ने यह भी कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मान और उनके योगदान को महत्व देने वाली पार्टी है और यही वजह है कि पार्टी लगातार मजबूत होती जा रही है। पवन सिंह जैसे लोकप्रिय चेहरे के जुड़ाव से पार्टी को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।